लक्सर कांटा पीर का सालाना उर्स मुबारक की तैयारी पूर्ण जोर शोर से इन दिनों चल रही है और आगामी 11 तारीख से कांटा पीर का सालाना उर्स मुबारक शुरू हो जाएगा। इस बार कांटे पीर में जहां बड़े बड़े झूले, सर्कस और मनोरंजन के सामान लगेंगे, आने वाले ज़ायरीनों के लिए ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी कि इस बार कांटे पीर में बहुत तरह के सामान आएंगे, झूले, सर्कस और बच्चों के खेल खिलौने रहेंगे, जिसमें कि आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो अपनी थकान उतार सकें। साथ ही साथ लक्सर एसडीएम जो कि प्रशासक भी हैं, सौरभ ओसवाल ने बताया कि पिछली बार जो प्रसाद के रूप में भेली चढ़ती थी गुड़ की, उसकी क्वालिटी बहुत ही ख़राब होती थी, उसे कोई मतलब जानवर भी खाना पसंद नहीं करता। इस तरह की भेली बाजार के ऊपर चढ़ाई जाती थी, जो इस बार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। सौरभ ओसवाल जो कि प्रशासक हैं और उप जिलाधिकारी लक्सर भी हैं, उन्होंने बताया कि इस बार मेले के अंदर मांस के व्यंजनों की पूर्णतः पाबंदी रहेगी, क्योंकि कांटा पीर मेला जो है उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी तरह के जायरीन आते हैं, जिससे कि मांस की दुकानें खुलने होने से कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं आहत होती थी। इस बार कांटे पीर में मांस पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा, मांस की दुकानें नहीं लगेगी। साथ ही साथ जो जहर, एक तरह से हम जहर कहेंगे, जो भेली है वो बहुत काली भेली होती थी, उसे प्रसाद के रूप में बांट भी नहीं सकते जायरीन, क्योंकि जिन लोगों की मुराद पूरी हो जाती है वो लोग कांटे पीर में जाकर भेली चढ़ाते हैं। इस बार जो प्रशासक हैं सौरभ ओसवाल, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये जहर रूपी भेली नहीं बिकेगी। अगर दुकानदारों को गुड़ की भेली बेचनी है तो वो स्थानीय चरखी से संपर्क करके नया और फ्रेश गुड़ बेच सकेंगे। पुराने किसी भी तरह की कोई भी परंपरा या भेली नहीं चढ़ेगी। साथ ही साथ इस बार स्वास्थ्य विभाग की टीम भी कांटे पीर में मौजूद रहेगी, जो खाने की गुणवत्ता पर बरकरार अपनी निगाह रखेगी। साथ ही साथ सौरभ ओसवाल ने कहा कि इस बार का मेला बहुत भव्य मेला होगा, पिछली बार से काफी कुछ परिवर्तन किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि बिजली के तार जो नंगे होते हैं वो मेले में कहीं नहीं लगेंगे, क्योंकि उससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है। और इस बार ठेकेदार जो है बिजली के लिए अस्थायी रूप से कनेक्शन लेगा, बिजली चोरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही साथ जो मेले में झूले लगेंगे वो पहले इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से एनओसी लेंगे, उसके बाद मनोरंजन विभाग से एनओसी लेंगे, उसके बाद ही कांटे पीर में झूले लगाए जाएंगे। ये बहुत अच्छी पहल है। लक्सर एसडीएम सौरभ ओसवाल जो कि प्रशासक हैं कांटे पीर के, अगर इसी तरह के प्रशासक हमारे उत्तराखंड में इन पीर, मज़ार और दरगाहों और मस्जिदों में अगर तैनात करें सरकार, तो मैं नहीं समझता हूं कि आने वाले सालों में जहां इन मज़ारों और मस्जिदों में विकास होगा और जो पूर्व की परंपराएं जो आ रही थी वो बंद होगी। आफ्ताब खान, लक्सर से विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। आ गया भाई। सर, आगामी 9 तारीख से लगभग कांटा पीर का मेला शुरू हो जाएगा। आप प्रशासक हैं, लेकिन
समस्या ये आती है कि मेले के अंदर जो भेली बिकती है बहुत ही ख़राब गुणवत्ता की बिकती है। दूसरा ये है कि वो जो भेली चढ़ती है मज़ार के ऊपर वो दोबारा से फिर आगे बिकना शुरू हो जाती है, यानी कंटिन्यू 5-6 दिन वो भेली जो है बाज़ार पे चढ़ने वाली वो बराबर अंदर जाके आती है, फिर बाहर बिकने लगती है और उसकी बहुत ही घटिया क्वालिटी होती है जिसे पशु भी नहीं खाना चाहेगा। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आपके द्वारा ये संज्ञान में लाया गया है कि जो काठापीरा मेला है उसमें कुछ ऐसे भेली जो बिकती है वो खाने लायक नहीं है। तो इसमें हम खाद्य विभाग, जो खाद्य सुरक्षा विभाग है, उससे भी एक टीम वहाँ पे लगा देंगे कि जो भी वहाँ पे सामान बिक रहा है वो कुछ सही गुणवत्ता का बिके और जिससे कि लोगों का स्वास्थ्य भी खराब ना हो। सर दूसरा ये है कि 5 दिन वहाँ लंगर चलता है, लंगर खाने का जो पूर्व में व्यवस्था नहीं थी, इस बार सुन रहे हैं कि आपके द्वारा एक व्यवस्था रहेगी, वहाँ मीनू बनेगा कि सुबह को जो भक्तगण आएंगे उन्हें खाने में पूड़ी छोले मिलेंगे, शाम को दाल चावल मिलेंगे। क्या इस तरह की व्यवस्था इस बार हो पाएगी? जी बिल्कुल। अब जो वहाँ पर है धार्मिक स्थल है तो वहाँ पर जो भंडारा लगेगा उसमें अलग अलग टाइप का खाना मिले उसकी भी हम व्यवस्था कराएंगे। सर सूत्रों द्वारा कुछ ज्ञात हुआ है, जैसे वहाँ बहुत बड़ा मेला भरता है तो उसमें कुछ बिजली की चोरी वगैरह की भी खबर मिलती है कि रात को ठेकेदार जो है जनरेटर बंद कर देते हैं और बिजली जो है विभाग से, जो विद्युत विभाग द्वारा वो यूज़ करते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिजली की चोरी के लिए हम पूरी सुरक्षा अपनाएंगे। इसमें बिजली विभाग को भी और हमारे विभाग के भी लोग वहाँ पर रहेंगे तो ये सुनिश्चित किया जाएगा कि बिजली की चोरी ना हो। सर पूर्व में भी अभी कुछ घटनाएं ऐसी हमारे देश के अंदर हुई जहाँ बड़े बड़े झूले जो थे वो टूट के गिर गए थे, उनमें लोगों की मृत्यु हुई है। यहाँ भी झूले लगेंगे, उसकी एनओसी वगैरह की क्या? उसके लिए एनओसी के लिए कहा गया है, जो हमारे नीलामी शर्तें थी उसमें लिखा गया है कि वो प्रॉपर उसमें टेक्निकल जाँच कराते हुए, जो भी ठेकेदार है जिसको मिला है वो टेक्निकल जाँच कराते हुए जो टेक्निकल रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करेगा कि झूले सुरक्षा की दृष्टि से सही है और तभी वो झूले लगाने के लिए अनुमति दी जाएगी। मैं हूँ आफ्ताब खान, फिर आपको एक बार ग्राउंड जीरो से आप मैंने रूबरू कराया लक्सर एसडीएम सौरभ असवाल जी से, जिनका कहना है इस बार बिल्कुल भी खराब गुणवत्ता का प्रसाद नहीं बटेगा, साथ ही साथ अंकुश रहेगा उन हर चीज़ों पर जो मेले में व्यवधान डालेंगे। ऐसे अधिकारी अगर हमें मिल जाएं और ऐसे प्रशासक अगर हमें मिल जाएं तो आने वाले दिनों में ये जो मज़ार है, पीर है, जो मस्जिदें हैं, इनकी कायाकल्प हो जाएगी। मैं ग्राउंड जीरो से आफ्ताब खान।